उच्चारण स्थान। हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में हमने 8वां पढ़ा था अनुस्वारस्य नासिका। अनुस्वारस्य नासिका जो लास्ट था हमारा, लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था अनुस्वारस्य नासिका। मैंने आपसे कहा था कि जो अनुस्वार है, ये अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार जो इस तरीके की बिंदी होती है ऊपर, अनुस्वार। इसका उच्चारण स्थान होती है नासिका। नासिका का क्या होता है? ना। कोई भी अनुस्वार आ जाए, अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है नासिका, ना। सिंपल सा जो सूत्र का हमारा, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अब जो हम पढ़ेंगे वो है यम गण नाम, यम गणनानाम नासिका। देखो नासिका वही नाक, नासिका। नासिका से, नासिका जो है दो बार है। नासिका से अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है अनुस्वार से नासिका, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। अब जो दूसरा है नंबर का, वो सूत्र क्या कहता है? यम गणनानाम नासिका, यम गणनानाम नासिका। यानी वही नाक, नासिका नाक जो हमारे 5 वर्ग हैं। कौन से? पैवर्ग, पैवर्ग, चैवर्ग, पैवर्ग, पैवर्ग, पैवर्ग। ये जो 5 वर्ग हैं हमारे, ये 5 वर्ग, इन वर्गों का जो 5वें अक्षर होते हैं, पंचम अक्षर, कै का पंचम अक्षर क्या है? ये वाला। च का ये, कै का णे, तै का ने, पै का ने। ये जो 5 अक्षर हैं, ये 5वें यहाँ पर हैं यम, मैं, गण, णे, ने। ये 5, इसमें 5 अक्षर यहाँ पर लिखे हुए, 1 2 3 4 और ये 5। यम गणनानाम नासिका। ये 5 अक्षर जो होते हैं, ये पंचम वर्ण कहलाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? पंचम वर्ण। क्या कहलाते हैं? पंचम वर्ण। क्या? कि पंचम वर्ण। 5वें अक्षर जो हैं वो पंचम वर्ण कहलाते हैं। कौन कौन से? कैवर्ग, चैवर्ग, पैवर्ग, पैवर्ग, पैवर्ग। इनके जो 5 थे, 5वें अक्षर वो वाले। ये जो 5 अक्षर हैं, इन्हें हम कहते हैं पंचम वर्ग, पंचम वर्ग। ये 5 अक्षर, इनका उच्चारण स्थान, जो ये 5 हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या होती है? नासिका। इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। जो पंचम वर्ण होते हैं ये 5, इनका उच्चारण स्थान है नासिका। अब मैंने आपको कहा था कि देखो, वे वर्ण जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें नासिक के वर्ण कहा जाता है। कि वे वर्ण जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? नासिक के वर्ण कहा जाता है। देखो एक बात याद रखिए आप, यहाँ पर कै वर्ग, च वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग,
इनके जो पांचवें अक्षर हैं, जो हमारा सूत्र है यम गणना नाम नासिका, यानी नासिका से ये पांचों अक्षर जो है वो बोले जाते हैं। देखिए एक बात याद रखिए, जब हमने पहले पढ़ा था कि देखो कै वर्ग किस में था, अकुहे विसर्जनीय नाम कंठ है, कंठ में था। च वर्ग ईचू यशानाम तालु, तालु से बोला जाता है। ट वर्ग ऋतु रसानाम मूर्धा, मूर्धा से बोला जाता है। त वर्ग ऋतु रसानाम दंता, दंत से बोला जाता है। और प वर्ग उपू पद्मानिया नाम ओष्ठो, ये ओष्ठ से बोला जाता है। देखो ये जो वर्ण है, पांचों वर्ण, ये अपने वर्ग के उच्चारण स्थान से भी बोले जाते हैं और इनका दूसरा उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। अर्थात इन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान दो होते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूं, कै वर्ग के पंचम वर्ण की मैं बात करता हूं, तो ये दो स्थान हैं। कौन कौन से? एक तो ये कै वर्ग में आता है, कै वर्ग किससे बोला जाता है? कंठ से। तो इसका उच्चारण स्थान कंठ और नासिका, नासिका तो सबका है ही, लेकिन कंठ और नासिका दो है। ये च वर्ग का पंचम अक्षर है, च वर्ग तालु से, तो इसका उच्चारण स्थान तालु भी है और नासिका भी है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप तालु भी लिख सकते हो और नासिका भी। फिर नय ऋतु रसायना मूर्धा, तो नय का उच्चारण स्थान मूर्धा भी है और नासिका भी है। नय का उच्चारण स्थान नासिका है और दंत है। पे का उच्चारण स्थान ओष्ठ भी है और नासिका भी है। जो हमने पहले उच्चारण स्थान पढ़े थे, उन उच्चारण स्थान से भी ये बोले जाते हैं, वो भी इनका उच्चारण स्थान है और इन सब पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होता है। इसीलिए इन पांचों वर्णों को, जो ये पांच वर्ण हैं, इन्हें द्वि स्थानीय वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विस्थानी। द्वि मतलब दो, स्थानीय मतलब स्थान। ऐसे वर्ण जिनके दो उच्चारण स्थान होते हैं उन्हें द्विस्थानीय वर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा 9th जो सूत्र था वो क्या था? यम गणना नाम नासिका, अर्थात कै वर्ग का पंचम अक्षर, च वर्ग, जो पांचों वर्ग हैं उनके जो पांचवें अक्षर हैं, जो पंचम वर्ण कहलाते हैं, उनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। इसी के साथ साथ हमें ये याद रखना है कि इन पांचों वर्णों को नाक के अलावा उनके खुद के वर्ग के उच्चारण स्थान से भी बोला जाता है। तो हम दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं या दोनों लिख सकते हैं इस तरह से। इसीलिए इनको द्विस्थानीय वर्ण कहा जाता है। ऐसे वर्ण जिनके दो स्थान उच्चारण स्थान होते हैं उन्हें द्विस्थानीय वर्ण कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए 10वां क्या है? बकारस्य। देखो एक बात याद रखना, अभी जो हमने पढ़े हैं, जितने भी हमने पढ़े, उनमें एक व बचा है। सारे वर्ण आ चुके हैं, सारे जो स्वर थे वो आ चुके हैं, जितने भी व्यंजन थे वो सिवाय एक थे, जो ये व है, सिर्फ व जो है बकार से दंतोष्ठम, यानी जो व, इसका सिंपल सा है कि जो व वर्ण है बकार से, यानी जो व, सिर्फ एक व वर्ण बचा है, व का जो उच्चारण स्थान होता है दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ, यानी दांत, दंत का अर्थ क्या था? दांत, और ओष्ठ का अर्थ क्या था? होठ। यानी व का जो उच्चारण स्थान वो पूछा जाएगा, वो क्या होगा? दंतोष्ठ। जो व बोला जाता है वो दांतों की सहायता से और होठ दोनों की सहायता से बोला जाता है, इसलिए व का उच्चारण, व वर्ण का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। तो सिंपल सा है
कि ये आपसे पूछेगा कि व वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, तो दंत ओष्ठ, दांत प्लस ओष्ठ। अब जो लास्ट बच रहा है वो अपना क्या है, जिह्वा मूलस्य, जिह्वा मूल। अब देखो एक लास्ट में जिह्वा मूल से, जिह्वा मूल क्या होता है, पहले तो जिह्वा मतलब जीभ होती है, ठीक है। अब जो जीभ है यहाँ पर जो जिह्वा मूल क्या होता है, जिह्वा मूल का मतलब क्या है, जीभ का अग्रभाग, जीभ का आगे का भाग। ये जो जिह्वा मतलब जो जीभ है का आगे का भाग, जिह्वा मूल। अब देखिए जो जिह्वा मूल है यानी जीभ की सहायता से कौन कौन से, हमने जो लास्ट में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि एक हमने पढ़ा था ओष्ठ मूल। ओष्ठ में अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था, उपपदमान्य नाम ओष्ठ, एक उपधमान्य आया था। उपधमान्य आपको याद हो तो ऐसा चिन्ह था और ये याद हो, उपधमान्य था जो ओष्ठ से, उपपदमान्य नाम ओष्ठ जो हमने पढ़ा था उसमें। अब यहाँ जिह्वा मूल क्या है, इसी तरह से ये जो मैंने बताया था ये अर्धविसर्ग है, अर्धविसर्ग क्या होते हैं, ये जो क्या होते हैं वो जिह्वा मूल वर्ण है। ठीक है, जो ये चिन्ह है अर्धविसर्ग का, ये वाला क्या और क्या से पहले हो तो उसे हम क्या कहेंगे, जिह्वा मूल वर्ण कहेंगे। और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, अगर ऐसा चिन्ह और कै और इसके सामने कै के सामने इस प्रकार का कोई चिन्ह आ जाए तो उसे हम जिह्वा मूल वर्ण कहते हैं और उसका उच्चारण स्थान होता है जिह्वा मूल, यानी जीभ की सहायता से इनको बोला जाता है। सिर्फ ये आपको चिन्ह देगा, अदरवाइज वहां लिखा हुआ होगा ये चिन्ह का, अगर कै आ जाए ये चिन्ह नहीं हो तो आपको पता ही है कै का उच्चारण स्थान क्या होता है, जो हम पहले पढ़ चुके थे, कंठ। अपू है विसर्जनीय नाम कंठ है। ठीक है, ये आपको उच्चारण स्थान कंप्लीट।